तो इसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन हमें पता है, जो भी हम मैथ्स में देखते हैं एक्सप्रेशन, वही पाइथन में एक्सप्रेशन होता है। इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, ऑपरेटर्स होता है हमारे पास। और ये हमारा ऑपरेटर हो गया, ये सारे ऑपरेटर्स हो गए, ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए। तो ये कंबाइन करके रिजल्ट देता है, ये हमारा वेरिएबल होता है जो कि एक्सप्रेशन वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, और इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैथ्स में हम करते हैं वही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो ये जब भी आए इसकी डेफिनेशन तो पूरा बता के कि कॉम्बिनेशन होती है इन सब चीज़ों का, एक एग्जांपल देके अच्छे से समझा देना कि ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, एंड सो ऑन। इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन आते हैं हमारे पास। तो टाइप्स में क्या है, अर्थमेटिक, जिसमें हम मैथमेटिकल कुछ कर रहे हैं। फिर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन आता है, लॉजिकल आता है जिसमें हम सब कुछ लॉजिकल का यूज़ करेंगे, देखेंगे आगे आगे इसका दे रखा है। और रिलेशनल होते हैं। तो ये टाइप्स हो गए एक्सप्रेशन के। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि इसका नंबर्स का यूज़ होगा, इंटीजर का यूज़ होगा, फ्लोटिंग पॉइंट का होगा, इन सब का यूज़ होगा, और ऑपरेटर्स का यूज़ होगा। फिर इंटीग्रल एक्सप्रेशंस वो होते हैं कि जो जिनका आउटपुट, तो इंटीग्रल एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिनका आउटपुट इंटीजर होता है। ये इंटीजर रिजल्ट रिटर्न करते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग जो भी टाइप कन्वर्जन्स होती है। आगे देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन्स क्या होती हैं। तो मुद्दे की बात ये है बस कि ये इंटीजर रिजल्ट अपना काम करके, जैसे 5+4 है, तो ये एक इंटीजर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन हो गया। वैसे ही वेरिएबल्स में दे रखा है x×y, x प्लस इंट 5.0, तो ये सब इंटीजर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे कुछ भी कंपटीशन करने के बाद। तो फ्लोटिंग एक्सप्रेशन वही होता है, इसमें आउटपुट हमारा फ्लोट नंबर आए। जैसे मैं 5.0 प्लस 4.5 करूंगा तो उसका आउटपुट हमें पता है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। तो वही फ्लोटिंग एक्सप्रेशन है हमारे, जिसका आउटपुट कुछ भी कंप्यूटेशन करने के बाद फ्लोटिंग पॉइंट आए। फिर रिलेशनल एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनका आउटपुट हमारा कुछ भी कंप्यूटेशन करने के बाद ट्रू या फॉल्स आए। राइट। तो कुछ भी कंप्यूटेशन होगी, जैसे कि x ग्रेटर देन y, हमें पता है या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। वैसे ही कोई भी कंपेयर इसका ऑपरेटर का यूज़ करते, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हमें पता है ट्रू या फॉल्स ही आएगा। तो वो हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन में आता है जिसका ट्रू और फॉल्स आता है। ठीक है। और इनको बूलियन एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, रिलेशन एक्सप्रेशंस को, क्योंकि हमें पता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू या फॉल्स। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कि दो और मोर इनको कंबाइन करते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन को, और एक बूल रिजल्ट। इनका भी क्या आउटपुट क्या आता है, बूल ही आता है, लेकिन ये रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, दो या उससे ज़्यादा को, लेकिन आउटपुट वही ट्रू या फॉल्स आएगा। जैसे कि इसने, इस वाले एग्जांपल ने क्या किया, इसने कंबाइन किया x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू 10, और इसमें एंड लगा दिया। तो ये हमें पता है कि ये दो चीज़ों को कंबाइन कर रहा है, रिलेशनल एक्सप्रेशन को, और उसमें एक एंड लगा रहा है। तो इसमें ये तभी ट्रू होगा जब x ग्रेटर देन y होगा, और जब x की वैल्यू 10 होगी तभी ये ट्रू होगा। और इसमें ये देखा कि जैसे इसमें दो हमारे पास रिलेशन एक्सप्रेशन है, एक ये x डबल इक्वल टू 10 और y डबल इक्वल टू 5, और इसमें और का ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है। तो इसमें जब x 10 होगा या फिर y 5 होगा तब ये ट्रू दे देगा हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जो मैंने पहले ही बताया था, एक प्लस और स्टार। तो प्लस में हमें पता है कॉन्कैटिनेट होता है, और स्टार में हम रिप्लिकेट कर सकते हैं उस स्ट्रिंग को। तो एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। तो जैसे मैं एंड एक स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर का ये दिखाता हूँ, प्लस, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये इसको कंबाइन कर देता है स्ट्रिंग को। और अगर स्टार ऑपरेटर से ये होता है कि उसको वो रिप्लिकेट कर देता है, तो जितनी बार मैं लिखूंगा वो रिप्लिकेट हो जाएगा उतनी बार। अगर मैं इंटू 10 करूंगा तो वो 10 बार आ जाएगा। तो ये दो ऑपरेटर यूज होते हैं, एक प्लस होता है स्ट्रिंग में और एक स्टार होता है, जिसमें रिपीट होता है और उसमें कॉन्कैटिनेट हो जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या होगा।
तो इसमें नॉर्मल सा कर रखा है कि प्रिंट ए लेस देन बी। अब हमें पता है कि बी बड़ा है, 35 है बी, तो वो ट्रू होगा, तो यहाँ पे ट्रू दे रखा है। वैसे ही बी लेस देन इक्वल टू सी, तो इसमें भी सी बड़ा है, तो ये भी ट्रू दे देगा। अब इसमें ये तीन कंडीशन को कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें बताइए सही है इसका ऑर्डर। 20 आता है, फिर 35 आता है, फिर 90 आता है, ट्रू आ जाएगा। तो तीनों का आंसर ट्रू आ जाएगा। सेम ये वाला प्रोग्राम हो रखा है, सेम ही लाइंस पे हो रखा है। और तो इसमें इसका आउटपुट देख रहे हैं हम कि आउटपुट क्या होगा। तो नॉर्मल सी कंपटीशन हो रही है, 19 प्लस 7/3 सबको प्रिंट कर रखा है, ABCDEF को, और सेपरेटर लगा दिया बैकस्लैश n का, तो सब एक न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो नॉर्मल सी चीज़ है, 19 प्लस 7/3 उसका फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है। इसमें क्या हो गया कि जो भी ऊपर वाला आउटपुट आएगा उसको इंट लगा दिया, तो वो जो भी आउटपुट आएगा उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा हमारा। तो जैसे 21.33 आ रहा था तो उसको 21 कर देगा। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसको फ्लोट कर रहे हैं और 19 में प्लस कर रहे हैं, तो वो फ्लोट आ जाएगा। फिर इसको फ्लोट में लिख रहे हैं, मतलब 7.0, इसमें 19 प्लस 7.0/3.0 हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आउटपुट हमें पता है, जो भी फ्लोट का आउटपुट आएगा उसमें इंटीजर का ऐड हो जाएगा और ये आउटपुट दे देगा ये वाला। फिर इसमें 19 ये सेम है एज इट इज, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 7.0/3 हो रहा है। ये वाला फ्लोट में है, ये वाला इंट में है। तो हमें पता है इसका भी आउटपुट जो है वो एक फ्लोट ही आ रहा है, ऊपर वाले का भी फ्लोट ही आया था। इसमें भी सेम ही कर रखा है, बस यहाँ पे फ्लोट फंक्शन का यूज नहीं कर रखा है, यहाँ पे डायरेक्टली 7.0 कर दिया उसे। और इसमें जो भी आएगा इसका आउटपुट वो उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि लास्ट वाला है, तो उसका आउटपुट 21 आ जाएगा। तो इसमें नॉर्मल हमें दिखा रखे कि अगर हमें इंटीजर कन्वर्ट करना हो तो हम इंटीजर फंक्शन का यूज करेंगे, फ्लोट में करना हो तो फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे, वही कर रखा है इसमें। और उसमें उसके हिसाब से डिफरेंट आउटपुट आएंगे। तो ये वाले आउटपुट के लिए जो हम ये वाला देख रहे थे, इसके लिए एक आर्टिकल से हम रेफर कर रहे हैं। तो इसमें ये जो होता है, जो और ऑपरेटर होता है इसका, लेफ्ट ऑब्जेक्ट और राइट ऑब्जेक्ट में एक रूल होता है। हमें पता है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं, जैसे 5 और 10 हो रहा है, तो हमें पता है ये जो नंबर्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो और ये 5 10 मैंने बताया था, जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, राइट। तो अगर मैं एक्स और वाई कर रहा हूँ, तो और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये कहता है कि इसमें जो भी पहला ट्रू होगा रिटर्न्स द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इवैल्यूएट्स टू ट्रू। तो जो पहला ट्रू होगा वो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर मतलब लेफ्ट से राइट होगा, जो भी उसको पहला ट्रू मिलेगा वो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल से देखते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे मैं 5 और 0 कर रहा हूँ, हमें पता है पहला ट्रू 5 है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। अब मैं 0 और 5 कर रहा हूँ, तो इसका पहला ट्रू 0 नहीं होगा, तो वो आगे जाएगा लेफ्ट से राइट पे, तो 5 आ जाएगा, ये पहला ट्रू हो गया। फिर 10 और 5 देख रहा हूँ मैं, तो इसमें पहला ट्रू ये होगा, 10 होगा। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट्स में कि जो भी पहला ट्रू आता है, यानी कि कोई भी नंबर अपार्ट फ्रॉम जीरो, वो इवेलुएट हो जाता है इसमें। इसमें 5 हो गया, इसमें लास्ट वाला 5 हो गया, इसमें पहला वाला 10 हो गया। इसके बाद जब इसको मिक्स करते हैं एक्सप्रेशन से, और को एक्सप्रेशन से मिक्स किया जाता है, तो क्या होता है, अगर रिजल्ट होता है एक्सप्रेशन का ट्रू और ऑब्जेक्ट का भी ट्रू आता है, तो पता ही है ट्रू होगा। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू हो गया और इसका फॉल्स आ रहा है, तो ट्रू ट्रू इसका आंसर आता है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स है रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन और रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट भी फॉल्स है, तो ओबीजे आता है। और अगर यहाँ पे फॉल्स दिया है और यहाँ पे रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रू आ रहा है, तो ओबीजे आता है। तो ये भी एग्जांपल से समझते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये देखते हैं, ये वाला एग्जांपल हमारे उसमें दे रखा है वैसे ही। तो इसमें टू यहाँ पे दे रखा है, 4 बड़ा है 2 से या फिर 2। तो हमें पता है 4 बड़ा है 2 से, ये ट्रू हो जाएगा। तो जब भी इसमें लिखा है कि रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू है, तो हमने देखा कि यहाँ पे ट्रू आ रहा है उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे ट्रू आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो, यहाँ पे ट्रू ही है ऑब्जेक्ट भी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके हिसाब से ट्रू आएगा, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर हमने ये वाला देखा, यहाँ पे भी ये वैल्यूएट होगा ट्रू को, फिर ऑब्जेक्ट से हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, तो यहाँ ट्रू आ गया। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में फॉल्स हो रहा है, क्योंकि 5 बड़ा नहीं होता 10 से, 5 छोटा होता है। तो
यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब हमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा, हमें पता है कि रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉल्स और ट्रू हो तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फॉल्स आ गया, जो भी ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स इवेलुएट हो गया इस कंडीशन के हिसाब से, यहाँ फॉल्स हो गया। तो फिर जो भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता दूसरी जगह क्या है, रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में आंसर इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे ही हमने ये वाला देखा कि ये 5, ये वाला ये भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि 5 बड़ा नहीं है 10 से। तो फॉल्स और 4 रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रू है, तो क्या आएगा इसका आंसर, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे ही इसको हम अपने उसमें यूज करते हैं कि इसको अपने इसमें यूज करते हैं यूज केस में। तो एक बार इसका एग्जांपल से समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो जैसे अभी हमने देखा, अगर ट्रू है और फिर ऑब्जेक्ट जो भी दिया, तो अगर ट्रू के साथ करते हैं तो हमेशा ट्रू आता है, चाहे ऑब्जेक्ट ट्रू को इवेलुएट कर रहा है फॉल्स को। अगर फॉल्स के साथ करते हैं तो ये क्या आएगा, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यही इसको ये मतलब है कि अगर वो ट्रू है उसका एक्सप्रेशन तो वो ट्रू ले लेता है, लेकिन अगर फॉल्स आ रहा है तो जो भी उसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा है वो उसको कंसिडर कर लेता है। अब ट्रू की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 5 greater than 2, 5 greater than 3 और 5। तो अब हमें पता है कि ये ट्रू है, 5 बड़ा है 3 से तो ये ट्रू है, तो ट्रू के साथ अगर और करते हैं तो हमें पता है ट्रू आ जाता है। लेकिन यही अगर 5 <3 ये करूँ मैं तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, यहाँ पे हमने 3 बड़ा कर रखा है। तो अगर इसके साथ और किया तो हमें पता है पहला ट्रू क्या, ये फॉल्स आ रहा है, तो पहला ट्रू क्या है इसमें, ये ऑब्जेक्ट है, तो वो उसको कर देता है। इसी से ये वाला केस सॉल्व हो जाएंगे हमारे। तो इसमें फिर अब एग्जांपल देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहला केस ये कह रहा है कि 5 और फिर ये वाला साइन लगा रखा है 5, लेकिन हमें पता है कि ये इक्वल टू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हमें पता है फॉल्स और 10 क्या आता है, हमने देखा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसको कंसिडर कर लेता है, फॉल्स आता है जब भी। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा 10, जो कि यहाँ दे रखा है। सेकेंड वाला केस कह रहा है कि 10 बड़ा है 5 से, तो ये सही है, ये ट्रू है। अब पता है हमें ट्रू जब भी आता है वो और के साथ क्या हो जाता है, जब भी ट्रू एक बार आ गया तो वो और के साथ वो ट्रू ले लेता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू सेकेंड का। फिर थर्ड वाला केस है 5 और फिर ये वाला साइन 10 और 5। अब हमें पता है 10 और 5 हमने देखा था, पहला ट्रू ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो रिटर्न कर देता है। तो पहला ट्रू क्या है इसमें, 10 होगा पहला ट्रू, तो ये 10 और 5 रिटर्न करेगा 10। अब 5, ये 5 और ये वाला यहाँ पे 10 आ जाएगा 10 और 5 की जगह। तो अब हमें पता है कि, तो इसका हमें पता है कि ये क्या होगा, जो इसका आउटपुट है 10 और 5 का, वो यहाँ पे आ गया 10, क्योंकि 10 और 5 हमने देखा था जो भी पहला ट्रू होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया इसका 10। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, ये जो बना वो आ गया ट्रू, तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। इसके बाद ये कह रहा है 5 <5 और 10। अब हमें पता है कि ये पहला ट्रू को एवेलुएट होता है, तो ये क्या बनेगी कंडीशन बाद में, ये बनेगी 5, यहाँ पे साइन आ जाएगा, और 5 और 10 क्या होगा, पहला ट्रू यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये कंडीशन बन गई। लेकिन ये क्या होगी, ये ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये तो बराबर है, तो ये आ जाएगा फॉल्स, जो कि ये फाइनल आउटपुट है।